माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं बच्चों जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होते हैं। आपने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है 8वें लेसन में कि सूक्ष्म जीव मनुष्य और पादपों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करते हैं, पशुओं में, पादपों में। लेकिन इससे हमको ये नहीं समझना है कि सारे के सारे सूक्ष्म जीव हमारे पशु और वनस्पतियों के लिए हानिकारक है। अधिकांशतः सूक्ष्म जीव बच्चों कई प्रकार से मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से इन सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, बेकरी। बच्चे सबके सब संपूर्ण रूप से निर्भर करते हैं इस पे, सूक्ष्म जीवों पे। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव हमने पढ़ लिया था बच्चों। मिल्क से दही बनाना, माइक्रोब यूज फॉर मेकिंग फूड, जो आपके सामने फूड मैंने रखे हुए इडली डोसा, इनको बनाने में भी आपको पता है माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जीवों का यूज होता है। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड जैसे ये है ताड़ी, सदर इंडिया में, दक्षिण भारत में लोग इसको बनाते हैं बच्चों। और चीज बनाने में इसका उपयोग होता है। दूध से दही कैसे बनता है ये हम पढ़ चुके हैं, लैक्टोबैसिलस आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैब भी कहते हैं बच्चों। इडली डोसा किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें क्या डालते हैं। ब्रेड बनाने में क्या होता है, वेकर यीस्ट, बेयर सीड्स या सैक्रोमाइसीज सेरेबिसी का यूज होता है बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्री है जहां पे सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस, लिकर इंडस्ट्री। दूसरा है एंटीबायोटिक। तीसरा है रसायन, केमिकल्स, जो हमको सूक्ष्म जीवों से मिलते हैं। चौथा है बच्चों एंजाइम्स। और पांचवा है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल या जैव सक्रिय पदार्थ। बच्चों, पहले हम बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान। आपको बता दिया जैसे बेवरेजेस यानी मादक पेय, लिकर, अल्कोहल, शराब, एंटीबायोटिक, रसायन, जैव सक्रिय पदार्थ, एंजाइम्स, बच्चे इसके उदाहरण। व्यावसायिक तौर पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ये बच्चों, जो बड़ा सा यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये फर्मेंटर या किण्वक है। अगर मुझे व्यावसायिक तौर पर इन पदार्थों को बनाना है तो मुझे इन सूक्ष्म जीवों को बड़े पैमाने पर कल्चर करना पड़ेगा, इनका संवर्धन करना पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर संवर्धन करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, और उस बड़े बर्तन को फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। ये किण्वक है बच्चों, जहां पे किण्वन पता है ना, किण्वन अनॉक्सीय श्वसन, वनस्पति माध्यम में अनॉक्सीय श्वसन, ये ईस्ट है बच्चों।
डायग्राम जो आपका सामने रखा हुआ है ये ईस्ट है। सबसे पहले जो मादक पदार्थ फर्मेंटेड बेवरेज की बात करें, सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किया जाता है बच्चों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट यूज होती है जो बेकरी इंडस्ट्री में थी, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी से बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं और बच्चों ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं। ब्रेड बनाने और वाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो माल्टीकृत धान्य है, माल्टेड सीरियल्स, ऐसे धान्य जिनसे आपको माल्टोज मिलती है, सीरियल जितने सारे धान्य है, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, बच्चे इनको माल्टीकृत धान्य कहते हैं। तथा फलों के रसों में इथेनॉल उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी। उपापचय पथ क्वेश्चन है बच्चों बुक में कि क्या आपको पता है कि कौन सा उपापचय प्रक्रिया होगी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये अनॉक्सियस श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है और इसे किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों दो चीजें उत्पन्न, इथेनॉल और CO2। तो फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट द्वारा इथेनॉल का उत्पादन होता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहली जो पेय है उनकी प्राप्ति होती है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन कच्चे पदार्थों पर निर्भर करते हैं। वाइन और बियर का उत्पादन बच्चों बिना आसवन के होता है, इनका आसवन नहीं करते, इनका डिस्टिलेशन नहीं करते, याद रखना है, वाइन और बियर। जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, इनको प्राप्त करने के लिए जो किण्वित रस है उसका आसवन करते हैं और आसवन से उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आपको वाइन और बियर की बात करें तो वाइन और बियर को बनाने के लिए बच्चों आसवन प्रक्रिया का उपयोग नहीं होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, इनको बनाने के लिए किण्वित रस का आसवन किया जाता है, उसके बाद ही प्राप्त होता है। ये यहाँ पे MCQ वाला क्वेश्चन, कौन सा ईस्ट यूज होता है वो क्वेश्चन है। बेयर्स ईस्ट किसे कहते हैं, बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं, उपापचय प्रक्रिया क्या, यही क्वेश्चन। पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेज अर्थात मादक पदार्थ। दो प्रकार के आपको बता दिया, आसवन के बिना प्राप्त होने वाले और आसवन से प्राप्त होने वाले। दूसरा है बच्चों एंटीबायोटिक। एंटी, अगर आप कैप्सूल देखें तो उसमें मैंने दो साइड लगा रखी है, एक और एंटी, दूसरा है बायोटिक। एंटी का अर्थ होता है खिलाफ, विरोधी, और बायो का अर्थ है जीव। दोनों को मिला दिया जाए अर्थात एक रसायन क्या है, जीवन के खिलाफ। इसके लिए ऐसे सजीवों के जीवन के खिलाफ है जो रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के संदर्भ में जीवन के खिलाफ नहीं है, ये जीवन के प्रति माने जाते हैं, जीवन देने वाले माने जाते हैं एंटीबायोटिक। तो 20वीं शताब्दी की ये महत्वपूर्ण खोज थी बच्चों, एंटीबायोटिक की खोज। पहले बहुत सारे ऐसे रोग थे, जैसे भी कोरोना फैल रहा है बच्चों, ऐसे हैजा है, टीबी है, चेचक है, पूरी महामारी फैलती थी और शहर के शहर प्लेग है खत्म हो जाते। लेकिन एंटीबायोटिक ने क्या किया है, जब जब से इनके खिलाफ एंटीबायोटिक बनी है तब से बच्चों इन रोगों पे काबू पा लिया गया। तो एंटीबायोटिक का आपको मतलब बता दिया, एंटी अर्थात खिलाफ और बायोटिक अर्थात जीवन। ये जीवन के खिलाफ है। इसके जीवन के जो सजीव, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं,
बच्चों ये ऐसे केमिकल है, ऐसे रसायन है जो एक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को खत्म करते हैं। कुछ इनका निर्माण भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और ये दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं, मंद कर देते हैं या उसे मार देते हैं। सबसे सामान्य जो आप और सबसे पहली बार जो एंटीबायोटिक बना था वो था बच्चों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज कैसे की? तो आप अगर देखें इस साइड मैंने एक फोटो रखा है, पिक्चर रखा है बच्चों, ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इस साइड दो साइंटिस्ट और है, अर्न्स्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। ठीक है, देखते हैं और बीच में बच्चों का अपनी फोटो लगा देता हूँ। तो अभी चार साइंटिस्ट हो गए हैं। इस साइड वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, लेकिन उसके एंटीबायोटिक गुणधर्म को वो नहीं बता पाए। अर्न्स्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलिन एक पोटेंशियल एंटीबायोटिक है इसके बारे में बताया। बीच में जो बच्चे साइंटिस्ट बैठे हैं ये आपको इनके बारे में बता रहे हैं। साइंटिस्ट ये टीचर है, इन तीनों के बारे में आपको बता रहे हैं। बच्चों पेनिसिलिन की खोज, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था उसका नाम पेनिसिलिन था और उसकी खोज मात्र एक हादसा थी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी बच्चों। मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज नहीं कर रहे थे, वो तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। स्टेफाइलोकोकस और जो बैक्टीरिया है, कोकस आपको पता है कि गोलाकार होते हैं। अगर ये कोकाई एक बंच, जैसे अंगूर का बंच गुच्छा होता है, ऐसे लगे हुए हैं, उसे स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं। अगर ये चेन बना के लगे हैं, उसे स्टेप्टोकोकाई कहते हैं। ये स्टेफाइलोकोकाई था, अर्थात इनका एक बंच था और उस स्टेफाइलोकोकाई पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कार्य कर रहे थे। उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वो कार्य कर रहे थे उनमें से एक प्लेट ऐसी थी जो बिना धुली हुई थी। जो पेटिटिस होती है, एक पेटिटिस ऐसी थी जिसको उन्होंने वाश नहीं किया और उस प्लेट पर बच्चों कवक लग गया था। आपको पता है घर में भी लग जाता है, मोल्ड लग गया उसमें। और उस पेटिटिस में जिसपे की मोल्ड लगा हुआ था, कवक लगा हुआ था, उस पर ये बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पा रहे। सारे प्लेट में वृद्धि करते, लेकिन जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई को उस प्लेट पे डालते या उसके आसपास, तो ये वृद्धि कर नहीं पाते। उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस प्लेट में ये नहीं उग पा रहे, इस प्लेट में कल्चर नहीं, संवर्धित नहीं हो पा रहे। उन्होंने देखा कि उस प्लेट में क्या लगा था, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक मोल्ड लगा हुआ था, कवक लगा हुआ था। और ये कवक एक रसायन का निर्माण कर रहा था, जो रसायन स्टेफाइलोकोकाई की वृद्धि को रोक रहा था। बच्चों उस रसायन का नाम उन्होंने पेनिसिलिन रख दिया। एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज नहीं कर रहे थे, वो तो स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं बच्चों, कल्चर प्लेट में पेटिडिस में कल्चर मीडिया डालते हैं। बहुत सारे पेटिडिस उनके पास थे, कुछ पेटिडिस ऐसे थे जिनको वाश नहीं किया गया था, उन पर पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक लगा हुआ था। जब भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसमें स्टेफाइलोकोकाई डालते, बैक्टीरिया डालते, उसमें बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पाता, बाकी सारे प्लेट में वो वृद्धि कर रहा था। तो देखा कि भाई इसमें तो क्या लगा है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक लगा हुआ है और एक कवक एक रसायन बना रहा है, जो रसायन इस बैक्टीरिया को रोक, उसकी वृद्धि को रोक रहा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बच्चों उसका नाम पेनिसिलिन रख दिया, क्योंकि उसको पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। बाद में जो दो साइंटिस्ट आपके सामने दाएं ओर बैठे हैं, अर्न्स्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे, ने इस बात की पुष्टि की कि तो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक, और इस एंटीबायोटिक का प्रयोग बच्चों अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिकन सैनिक घायल हुए थे उनके उपचार में किया। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को बच्चों इस खोज के लिए 1945 का नोबेल प्राइज मिला था। पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे सूक्ष्म जीवों से और बहुत सारे बच्चों एंटीबायोटिक को परिशुद्ध स्वरूप में तैयार किया गया। आज के विश्व में आप बिना एंटीबायोटिक के विश्व की बच्चों कल्पना नहीं कर सकते। प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी जैसे भयानक रोग है जिन्होंने संसार में लाखों लोगों को मारा है। इनके उपचार के लिए बच्चों आज हमारे पास क्या है? पर्याप्त शक्तिशाली एंटीबायोटिक। बच्चों, ये हो गया एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन की खोज। कुछ एंटीबायोटिक के नाम आप देख सकते हो तो जिनको आप जानते हो। अब बच्चों है एंजाइम, रसायन और अन्य जैव सक्रिय। तो हम पहले रसायन की बात करेंगे। पहला रसायन है बच्चों एसिड, अम्लीय उत्पाद। अम्लीय उत्पादन में है सिट्रिक एसिड या सैट्रिक एसिड, जो बोल रहा हूं। इसको बच्चों प्राप्त किया जाता है एस्परजिलस नाइगर से। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है जिससे प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड बच्चों प्राप्त होता है जीवाणु से। जीवाणु का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटाइन नाम पड़ गया, एसिटिक एसिड जीवाणु है बच्चों। ब्यूट्रिक अम्ल भी जीवाणु से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और लैक्टो एसिड भी आपको पता है बैक्टीरिया से, जीवाणु से ही प्राप्त होता है, उसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस, LAB। तो आपके पास चार एसिड है, एक कवक से उत्पन्न होता है और बाकी तीनों का नाम आपको जीवाणु के नाम पे रख देने का है। कवक कौन? एस्परजिलस नाइगर से उत्पन्न होता है सैट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जीवाणु से उत्पन्न होता है ब्यूट्रिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस से बच्चों उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। यह है रसायन। क्वेश्चन आता है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रसायनों का वर्णन कीजिए। यह है पहला अम्लीय उत्पादन, हेडिंग डालना है। दूसरा है बच्चों एंजाइम। विभिन्न प्रकार के एंजाइम माइक्रोब से प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। पहला है लाइपेज। लाइपेज का उपयोग बच्चों अपमार्जक संरूपण और धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे, लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है। अगर आप घर में किसी फ्रूट का जूस बनाते हैं और मार्केट से आप जूस लाते हैं, एप्पल जूस जो आपने घर में बनाया है और एप्पल जूस जो आप मार्केट से लाए हो, दोनों को अलग अलग ग्लास में रखिए। आपको पता चल जाए कि जो आप मार्केट से जूस लाए हो बहुत साफ है, क्लियर है, बिल्कुल आर पार दिखता है उसका। लेकिन जो आपने घर में बनाया है बच्चों, वो बहुत हैजी होता है, उतना क्लियर नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों जो आप बोतल वाला जो आप रस पी रहे हो, जूस पी रहे हो, जब उसको प्रोसेस किया होगा, जब उसका निर्माण किया होगा, तो उसमें पैक्टिनेज और प्रोटीज का उपयोग। पैक्टिनेज और प्रोटीज ने क्या करते हैं, उसके पैक्टिन और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसको क्लियर करते हैं। ये दोनों पैक्टिनेज और प्रोटीज ये एंजाइम है जो माइक्रोब से उत्पन्न। तीसरा एंजाइम है, चौथा एंजाइम है, पहला लाइपेज, दूसरा पैक्टिनेज, तीसरा प्रोटीन, चौथा है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कहां से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। आपको बता दिया, अगर कोकाई एक चेन में लगे हो तो उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहना है। इसका प्रयोग उन रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है, इसलिए इसे बच्चों थक्का स्फोटक, क्लोट बस्टर कहते हैं।
के हृदयाघात उन पेशेंट में जो हृदयाघात की मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजरते हैं, उनमें इसका यूज किया। ये क्लोट है, इस क्लोट को तोड़ने के लिए बच्चों इसका यूज किया। इसका स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज भी एंजाइम है। काइनेज लिखा है बच्चों, कहां से मिलता है? स्टेप्टोकोकस जीवाणु से। इसको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसको रूपांतरित किया गया है और इसका उपयोग उन रोगियों में किया जाता है जो जिनमें क्या होता है? हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक, ठीक, क्योंकि उनमें क्लॉट बना हुआ है कहीं, उस क्लॉट को तोड़ने के लिए, थक्के को तोड़ने के लिए उसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। ये एंजाइम होते हैं जैव सक्रिय अणु। इसमें सबसे पहला है बच्चों साइक्लोस्पोरिन, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यानी जैव सक्रिय अणु पहला है साइक्लोस्पोरिन। इसका उपयोग बच्चों किससे मिलता है? ये मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से उत्पन्न होता है साइक्लोस्पोरिन। और इसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में, प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। बच्चों जब भी अंग को प्रत्यारोपित करते हैं, मान लीजिए किसी एक मनुष्य का की किडनी दूसरे मनुष्य को प्रत्यारोपित की, जिसके शरीर में उसको प्रत्यारोपित किया गया है, उसका रोग प्रतिरोध कारक तंत्र, उसका प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उस अंग को फॉरेन पार्टिकल मान, क्योंकि विजातीय अंग है और उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। और अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई बच्चों, तो उस अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो पाए, वो शरीर उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो ऐसे समय में डॉक्टर क्या करते हैं बच्चों? इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं, ऐसी दवाइयां जो उसके इम्यून सिस्टम को कम कर, कमजोर कर देती, जिससे क्या होगा? उस अंग का विरोध नहीं होगा और एक निश्चित समय के बाद उसके इम्यून सिस्टम को वापस एक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो उसको दूसरे रोग होने की संभावना ज्यादा होगी। इस समय कोरोना किसको ज्यादा हो रहा है? जिनका इम्यून सिस्टम वीक है बच्चों। उसमें दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। कहां से मिलता है? कवक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरिन। दूसरा है मोनोस्कस परप्यूरियस, ईस्ट में से उत्पन्न होता है बच्चों और इसका उपयोग स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम के लिए क्या करता है? ये स्पर्धा करता है, उस एंजाइम के साथ स्पर्धा, कंपटीशन करता है और उसको उस एंजाइम की प्रक्रिया को कम करता है। वो एंजाइम नहीं बनेगा तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण नहीं होगा बॉडी। स्टेटिन का यूज किया जाता है किसमें? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, जैसे कोलेस्ट्रॉल बच्चों यहाँ पे लगा है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन का यूज किया जाता है। स्टेटिन मिलता है बच्चों इसमें से मोनोस्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट में से। और ये स्टेटिन क्या करेगा? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के प्रमाण को कम करेगा। कैसे कम करेगा? कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम के साथ स्पर्धा करेगा, उसका विरोध करेगा और उसकी संश्लेषण को कम करेगा। ठीक है बच्चों, आज आपको इतना तैयार करना है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम।